रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में तहरीक का ऐलान तो किया गया और वो भी मुल्क गिर तहरीक। आज रात का वक्त है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या लोग बाहर निकलेंगे या तहरीक की नौयत क्या होगी? और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नतीजा खेज़ हो सकती है ये तहरीक? देखिए, दो अलग चीज़ें हैं। एक तो 27वीं तरमीम है। ये तो आनन फानन आप देखेंगे कि ये ऐसी तरमीम है कि जो चंद लोगों के दरमियान गुफ्तगू के नतीजे के तौर पर ये मंजूर हो जाएगी। ये तहरीक चलती रहेगी। जिस किस्म का निज़ाम पैदा हो चुका है उसके ख़िलाफ़ ये सोचना कि उसको अवाम में पजीराई है, वो दुरुस्त नहीं होगा। और अगर वो पजीराई होती, मकबूलियत होती, या उन लोगों को मकबूलियत होती जो इस वक्त चेहरे मोहरे बनाए गए हैं निज़ाम को चलाने के लिए, तो फिर इन तरामीम की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अस्करी साहब ने कुछ इशारा किया है कि निज़ाम अपने इर्द गिर्द हसार कैसे बनाता है। हसार बनाता है आइन को तब्दील करके, कानून को नए कानून बना के। और फिर यहाँ पे जो कुछ हम देख रहे हैं कि अदलिया का मुकम्मल तौर पे उसकी जो ख़ुद मुख्तारी है, एक आज़ादी है जो किसी ज़माने में थी पाकिस्तान के अंदर और जिसके लिए तारीखें भी चलती रही हैं, वो अब बराए नाम रह गई है। तो ये कोई आम जैसे मसाइल नहीं है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे आप कोई ऐसी तहरीक चल सकती है जैसी हमने माजी में देखी है रसूल बख्श रईस साहब? बिल्कुल चल सकती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि चलेगी, चल सकती है। कब चलेगी इसके बारे में भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अयूब खान का जो निज़ाम चल रहा था वो ऐसा लगता था कि ये हमेशा के लिए है। भुट्टो साहब का जो निज़ाम चल रहा था वो ऐसा लगता था कि ये कभी जाएगा नहीं, हमेशा इसी तरह से रहेंगे। ज़िया-उल हक साहब का निज़ाम चल रहा था तो कोई बंदा शक नहीं कर सकता था कि निज़ाम गिर पड़ेगा। मुशर्रफ साहब जिस अंदाज से चल रहे थे, कोई सोच नहीं सकता था कि एक वाक़या होगा जजेस के ख़िलाफ़ और एक जज के ख़िलाफ़ वाक़या होगा इस्लामाबाद में, और उसके बाद लोग सड़कों पे निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, वो एक जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में ग्राउंड स्वेल, कि वहाँ पे अगर मवाद पहले से तैयार है किसी तहरीक के लिए तो फिर तहरीक कहीं ना कहीं से चल पड़ती है। कि आप ये सोचें कि भाई एक बारूद का अंबार लगा हुआ है, कहीं से माचिस की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ कर रहे हैं 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और मज़ीद तरामीम जिसके बारे में बात हो रही है, और जिस तरीके से मुल्क में ये कहना है कि ऑपरेशन नहीं है, ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, कि जो फ़ज़ा मुल्क के अंदर है ये समझ लेना कि ये निज़ाम बिल्कुल पायदार है और इस तरह चलता रहेगा, ये जबर पे चल रहा है। माने या ना माने, और जो इसके ज़ख़म खुर्दा हैं वो बेशुमार हैं। कुछ मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, कुछ मुल्क के अंदर छुपे हुए हैं, और इस वक्त तो ऐसा लगता है कि ये जबर और इस्तबदाद जिसके बदकिस्मती से जो हथियार बने हुए हैं वो सियासी जमातें हैं जो किसी ज़माने में अवामियत और जमहूरियत के और आइन के नारे लगाया करती थी। अब ये अगर हालत मुल्क की आ जाए तो फिर ज़ाहिर है कि फिर ये दो बड़ी जमातें हैं, इनकी तरफ से तो कोई तारीख नहीं चल सकती है जमहूरियत के लिए। ये निज़ाम के साथ ही चलेंगे, उसके साथ दफन हो जाएंगे, और उसके साथ जो तहरीकें चलेंगी पता नहीं कहाँ से चलती है, किस शहर से चलती है, कौन चलाता है। जमात चलाती है, पीटीआई चलाती है, दीगर जमातें चलाती हैं, मिलके चलाते हैं, लिसानी जमातें चलाती हैं। तो ये है कि पुरअमन तब्दीली का रास्ता, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये JF कैनेडी ने कहा था कि अगर पुरअमन तब्दीली, उन्होंने इनकलाब की बात कही थी कि पुरअमन इनकलाब या तब्दीली के रास्ते अगर रोक लिए जाएँ तो फिर खूनी इनकलाब आते हैं। खूनी इनकलाब का मतलब यही है कि तशद्दुद होता है, कत्ल गारत होती है, बदअमनी होती है। कई ममालिक आपके सामने हैं। हमारी तारीख़ जमहूरियत और आइन की तारीख़ है। हमारे बनने से लेके आज तक मैं इसे समझता हूँ कि पाकिस्तान में, मेरी ज़िंदगी में हम जिसका हिस्सा रहे हैं, अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक में, तहरीकें हमने जमहूरियत के लिए देखी हैं,
आइन के लिए देखी है, किसी और के लिए नहीं देखी, किसी फ़र्द वाहिद के लिए कभी कोई तारीख नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर। तो वो तमाम पाकिस्तान की तारीख़ का बस मंज़र और पाकिस्तान को बनाने और उसकी शिनाख्त और उसके बानियों के फ़लसफ़े को, अल्लामा इकबाल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जी। तो उसको सामने रखें तो ये कहना कि ये निज़ाम ऐसा चल सकता है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये ज़्यादा देर चलेगा। ठीक है, तहरीक कब चलेगी उसके बारे में हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रसूल बख्श रईस साहब, इस मुलाकात की ज़रूरत किसे थी, पीपल्स पार्टी को या फिर मौलाना को? मौलाना को। देखें, 26वीं तरमीम के मौके पर हम इसी प्रोग्राम में आपके साथ कितनी दफ़ा हमने बात की कि पूरी लाइनें लगी हुई थी। आपने तो नेशनल हीरो करार दे दिया जाता था तो दूसरा तो हमारे नेशनल हीरो साहब ने वो ऐसे ढेर हुए कि आज फिर ये उन मकाम आया है कि जब 27वीं तरमीम हो रही है तो वो किसी के पास जा रहे हैं, उनके पास कोई नहीं आया। वक्त बदल जाता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ लेना होता मौलाना साहब से, या मौलाना साहब इस पोजीशन में होते कि वो कुछ दे सकते, तो पीपल्स पार्टी उनके पास जाती, जिस तरह माजी में जाते रहे। कि आपको याद होगा कि किस तरीके से पूरे एक ग्रुप के साथ मोहतरम बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब मौलाना साहब के पास जाते और किस खुशी से और किस मुसल्लत से मौलाना साहब कई बार और एक दिन में तो दो तीन मुलाकातें भी होती थी। वो आपके एतमाद पे आज ये वक्त है, अब आज आप देख रहे हैं कि वो खुद चल के गए हैं। exactly. और ना सिर्फ वहाँ पे गए हैं बल्कि कराची गए हैं खुसूसी तौर पे। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, हमने भी बहुत दिया है, काफ़ी मज़े हुए हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं और उर्दू ज़बरदस्त बोलते हैं, बड़े फसीह और बलीग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, सियासत का भी एक तरीका होता है, कुछ असूल होते हैं, कहीं तो आप टिकें कि कभी आप किसी हुकूमत को गिरा रहे हैं, कभी किसी हुकूमत का सहारा बन रहे हैं, कभी आप लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आ रहे हैं, कभी आप फिर एक और लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी सियासत इस वक्त कोई जंग आलूद सी मालूम होती है, उसको ज़रा चमकाने की ज़रूरत है, और चमकाने के लिए वो सियासी वसाइल या सियासी जो अवामिल हैं वो मुहैया नहीं है उन्हें। इस वक्त उनके लिए कोई जगह मुझे बनती नज़र नहीं आती, और उस वक्त तक जगह आती जब तक कि ये जो पीटीआई की सीटें थी उनकी बंदरबांट नहीं हुई थी। जब उनकी हो चुकी कुछ हिस्सा उनको भी मिल गया। आपको मालूम है कि अगर 2-4 सेनेटर्स की सीटें किसी पार्टी लीडर को मिल जाए तो कितना उसको सवाब मिलता है। तो बहुत सारा सवाब उनको भी शायद मिला हो, जिस तरह दूसरे लोगों को मिला होगा। मैं सियासी सवाब की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि उन्होंने भी फ़ायदा उठाया है, और अब सूरत हाल ये है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, वो आदत पूरे हो सकते हैं। मौलाना साहब इस पोजीशन में नहीं है कि उनके जो रास्ते हैं आप कह रहे हैं कि उस इंसाफ के साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके 26वीं आईनी तरमीम के दौरान थे, लेकिन अपनी ज़रूरत और अहमियत का अंदाज़ा करवाने की कोशिश की गई थी। अभी पिछले दिनों ये एक लॉन्ग मार्च की भी उनकी जानिब से धमकी दी गई थी कि हम जब चाहें आ सकते हैं, तो कारकुन तैयार रहे, उन्हें हिदायत दी गई थी।